हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। और इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और ये जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, वो सब प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे कोई थ्योरी आपको पढ़नी है, कोई टॉपिक आप लोगों को पर्टिकुलर पढ़ना है, तो उसको आप टॉपिक वाइज भी सर्च कर सकते हैं। और जो बीएड वाले हैं उनके लिए सब्जेक्ट में भी, जैसे चाइल्डहुड के लिए आप लोगों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंटेम्प्रेरी के अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो बाय द वे, जो बीएड के क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सारा कुछ अवेलेबल है। इसी तरीके से एमएड जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आप लोगों के लिए लाइव सेशंस भी लिए जा रहे हैं, जिसकी टाइमिंग 10:05 की है। तो उस लाइव सेशन में आप लोगों के टेट एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो उन सेक्शन को भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसको आप लोग अटेंड कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। तो उसमें आप लोगों का सीडीपी की तैयारी करवाई जा रही है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ ईवीएस, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर करवाए जा रहे हैं। तो उनकी प्रैक्टिस आप करिए, और वो भी आप लोगों को प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। तो अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए बिल्कुल। तो चलिए, इसको हम देख लेते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये आप लोगों का, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स 2023 का है। और पेपर कोड है 17117 आप लोगों का। पेपर जो होता है आप लोगों का, देखिए 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है, 80 मार्क्स की थ्योरी होती है। और थ्योरी के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये कंपलसरी होता है, जिसमें शॉर्ट नोट्स आप लोगों को 4 दिए गए होते हैं, और इसमें कोई भी चॉइस आप लोगों को नहीं होती है। तो इसमें जो देखिए, जो फर्स्ट शॉर्ट नोट आपको दिया गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्यों और उद्देश्यों में अंतर बताइए। 4 मार्क्स ईच है। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं, इनको आप सर्च करेंगे। और कुछ जैसे आपको ये सर्च करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आगे लिख देना बाय बबीता गुप्ता मैम, तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें सेकंड जो आप लोगों को टॉपिक दिया गया है वह है ई कॉमर्स, ई वाणिज्य। नेक्स्ट है इसमें बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एज टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में व्यापारिक दस्तावेज। और डी इसमें दिए गए कॉन्सेप्ट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षा की अवधारणा। और ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के साथ में शेयर किए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें यूनिट वन में आपको दिया गया है, डिस्कस द टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स गिवन बाय ब्लूम। तो बेसिकली ब्लूम टैक्सोनॉमी यहाँ पे पूछा गया है आपसे। तो ब्लूम द्वारा दिए गए अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है इसमें आप लोगों को व्हाट इज कॉमर्स, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ टीचिंग कॉमर्स। तो देखिए, जो एमडीयू सीआरएसयू के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं आप लोगों के, तो उसमें आपको चॉइस मिलती है। जैसे हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको करना होता है पेपर के अंदर, 16 मार्क्स का होता है। बट आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें यूनिट 2, जिसके अंदर है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। तो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के अर्थ, महत्व और सोपानों को बताइए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आप लोगों का, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लेसन प्लान। और ऑल्सो डिस्कस द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान इन कॉमर्स, यानी पाठ योजना की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। वाणिज्य की पाठ योजना के मूलभूत तत्वों की विवेचना भी कीजिए। इसके बाद यूनिट 3 आ जाता है। यूनिट 3 में आप लोगों का डिफाइन करिकुलम, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, गिव सजेशंस टू मेक एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव। तो व्याख्या कौशल के घटकों का वर्णन उपयुक्त उदाहरण की सहायता से कीजिए, व्याख्या को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव दीजिए। नेक्स्ट यूनिट 4 आ जाती है आप लोगों की। यूनिट 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, डिस्कस द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो सतत और सघन मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो नोट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक, और सेकंड है ओपन बुक एग्जामिनेशन, यानी खुली पुस्तक परीक्षा। तो ये भी आप लोगों का 16 मार्क्स का है। तो इस तरीके से टोटल 9 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। और 5 क्वेश्चन में भी जो फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का होता है वो कंपलसरी होता है।
तो आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के एग्जाम की तैयारी के लिए। और देखिए बीएड एमएड के बच्चे आंसर शीट किस तरीके से लिखे, क्या उनका टारगेट रहना चाहिए 4 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए, 16 मार्क्स के लिए, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया हुआ है। तो उसको आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा कि बीएड फर्स्ट ईयर में कॉपी कैसे लिखें या बीएड में कॉपी कैसे तरीके से लिखें। आगे बाय बबीता गुप्ता आप जरूर लिखिएगा, तभी आप लोगों को मिलेगा टॉपिक। तो अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो उनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।